तो यहाँ पे हमने क्या दिया था, सपोज मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ, HTML स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, सपोज हमने इसको हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, इसका आउटपुट का इफेक्ट देखिएगा जब मैं क्लिक करता हूँ इस पे। ठीक है, सपोज हमने अबाउट अस पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये सडन यहाँ पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। जैसे सपोज हमने गैलरी पे किया, तो देखिएगा जैसे मैं गैलरी पे क्लिक कर रहा हूँ, जो इधर स्क्रोल इस बार इसका जो चेंज हो रहा है सडन हो रहा है। बट अगर हम जा रहे हैं इसके लिए, फॉर एग्जांपल आई एम चेंजिंग द स्क्रोल बिहेवियर स्मूथ, तो अब इसका जो आउटपुट का जो नेचर होगा यहाँ पे देखिएगा, जो स्क्रोलिंग इफेक्ट होगा इसका, जैसे सपोज आई एम क्लिकिंग ऑन गैलरी, जस्ट आई एम क्लिकिंग ऑन, कुछ चेंज है? वीडियो लैग हो रही, पता नहीं। ओके, सर वीडियो लगा हो रही सर। अच्छा मैं दोबारा से कर रहा हूँ। अच्छा नेट की दिक्कत है क्या? मे भी हो सकता है। नहीं सर। तो आप लोग के विजुअल है जो मैं बता रहा था अभी, स्क्रॉल हाँ सर, भी? विजुअल तो हो रहा है। नहीं नहीं, इफेक्ट मैं पूछ रहा हूँ, जैसे इसमें थोड़ा स्लो हो रहा वॉइस है। आ रही थी लेकिन अभी जब हम क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो हो रहा है, हमें विजुअल हो रहा है सारे पैराग्राफ पे की। यस सर। ठीक है, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं इस पे, सारे पैराग्राफ दिख रहे हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन जब हम स्क्रॉल बिहेवियर नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं रन कर रहा हूँ इसको, तो जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, वो पैराग्राफ आ जाएगा, देखिएगा। सपोज मैं कॉन्टेक्ट पे कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट आ गया। अगर हमने गैलरी पे किया, तुरंत गैलरी पे आ गया। क्लियर है? सर ऐसा नहीं ऐसा हो नहीं हो सकता सकता कि कि पूरा पैराग्राफ कट हो जाए? वही पैराग्राफ आए। कुछ दिखाया नहीं सर। हाँ, वो नहीं समझ में आ रहा होगा, जब आप खुद से करेंगे ना तो उस समय आपको विजुलाइज सर हो अपने जाएगा। ब्राउजर पे सही हो जाएगा। हाँ, आप लोग खुद करके देखिएगा, वो वीडियो की वजह से मे भी आप जो चेंजेस हाँ में सर, दिखाना चाहता हूँ वो नहीं इफेक्ट कर रहा हूँ। सो डोंट वरी, सर राइट। अपने ब्राउजर में हो जाएगा। आप ट्राई करेंगे तुरंत आपको इफेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टैग है, ठीक है, जिसका जनरली हम लोग हमेशा यूज करेंगे, दैट इज नथिंग बट इमेज टैग। ठीक है। अच्छा वीडियोस के बताइए, क्या ज्यादा लैग हो रहा है क्या? आवाज आ सर रही वीडियो है? लैग नहीं हो रही है। हाँ यस सर, आ रही है। यस सर, हो रहा आवाज था। आ रही है, वीडियो नहीं चल रही। सर वो स्क्रोलिंग वाली नहीं चल रही, बाकी ऐसे चल रही है। ऐसे सब सही है ना, मतलब आपको आवाज वगैरह यस में कोई सर। दिक्कत? नो हाँ सर। सर। नो सही सर, है। सही आ रही। ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर, इमेज देख लेते हैं। डन। ओके सर। नेक्स्ट एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं। कौन सा? इमेज, image1.html, image1.html, not doc type HTML, then HTML। ठीक है, HTML के बाद से कौन सा टैग है हमारा? नेक्स्ट वन इज नथिंग बट विच टैग? एडिट टैग। ठीक है, एंड देन बॉडी टैग। ठीक है, गो फॉर द टाइटल समथिंग। टाइटल के अलावा और क्या यूज करते हैं इसमें हम लोग? मेटा डेटा। टाइटल हमने बहुत सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था कि वाई विच ऑथर, डिस्क्रिप्शन, SEO, डिस्क्रिप्शन, रियल टाइम डेवलपमेंट में आपके काम आएंगे, सारी चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, ओके। IMG टैग का यूज किस लिए करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन मेंशन कर देता हूँ। इमेज यहाँ पे कमेंट यूज करते हैं लाइक दिस। ठीक है, IMG टैग is used to display what? Display इमेज।
display image. Go in the body and use the image tag, image ठीक है। और इमेज टैग में हम लोग यहाँ पे इमेज के लिए एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, कौन सा? src। इसका मतलब SRC. मतलब जो भी आप इमेज यूज करना चाहते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो ध्यान दीजिए, ठीक है। IMG टैग है, इसके अंदर हम लोग एक एट्रीब्यूट हमने लिया है, एक इसकी प्रॉपर्टी है सोर्स src। इसमें हम देते हैं क्या? URL पास करते हैं। यहाँ पे हम क्या पास करते हैं? URL इन द सेंस, URL का मतलब जो एड्रेस है आपका, कहाँ पे आपका जो है मीन्स किस एड्रेस पे, किस URL पे आपका इमेज क्या अवेलेबल है। ऑफलाइन आपके सिस्टम में पाथ कहाँ पे है, अगर आपके सिस्टम में है, या कोई ऑनलाइन इमेजेस हैं तो उसका पाथ क्या है। अगर आप इस URL के यहाँ पे पास करेंगे तो आपके इस HTML पेज में आपका इमेज क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। समथिंग फॉर एग्जाम्पल there was lots of images, just I am putting the which one, pant one, right। पहले से हम लोग ने करा था ना इसमें, यहाँ पे देखिए पैंट 1, पैंट 2, पैंट 3, शर्ट 1, शर्ट, Yes. ठीक है। अभी मैं नॉर्मली इसको मैं ले रहा हूँ इसी तरीके से, कोई स्टाइलिंग हमने यूज नहीं करा है, जस्ट डिस्प्ले इट, ठीक है। अभी हमारे इस तरीके से हमारे यहाँ पे इमेज क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, इमेज src इज इक्वल टू, और हमें पाथ नहीं देने का क्या है, इस वजह से पाथ नहीं देना पड़ रहा है। क्यों नहीं देना पड़ रहा है, कोई बताएगा क्या? सर क्योंकि फोल्डर में पड़ी है। क्योंकि करंट फोल्डर में, क्योंकि कहाँ पे है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ना आप, यस सर। ठीक है। सपोज अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं किस नाम का, इमेजेस नाम, ठीक है। गो टू द इमेजेस, go to the images, just try to paste it, right। now I'm running it, let me run it, image is coming or not? Not sir. It's not coming. Why it's not coming? Because it is not there in that path, in current path. I have to go with what, that folder also. I have to give the complete path, images slash whatever I want to give, like pant 1, pant 2, pant 3। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप हाँ, Yes, sir. सेम HTML पेज है उस डायरेक्टरी में अवेलेबल है, ओनली आपको वहां पर नेम पास करना है। बट जनरल तरीका आपका यही होता है कि इमेजेस हैं अगर आपके, तो इमेजेस को अलग फोल्डर में रखिए, ठीक है। अब आ रहा है? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए इमेजेस, जितने भी इमेजेस हैं सारी किस फोल्डर में है, इमेज फोल्डर के अंदर। इसी तरीके से हम लोगों ने इसके ऊपर भी, जब हम फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट देख रहे थे यहाँ पे, तो सब कुछ फ्रेम्स के, अगर फ्रेम में आप, अगर आप इसको हम क्या एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे फ्रेम में कितने हैं, यहाँ पे बॉडी CSS1, ठीक है, फुटर दिस वन, इमेजेस में अलग यहाँ पे फोल्डर, इस फोल्डर में अलग अलग रिसोर्सेस है, राइट। ये आउटसाइड है किस फोल्डर के अंदर, EY0107 के अंदर डायरेक्टली हमने इनको रख रखा है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। गो फॉर सम स्टाइलिंग काइंड ऑफ थिंग, राइट। Suppose I want to put in that one only, so we can put some width is equal to 200 pixel and width and some height is toward something 200 pixel. Now let me run it. What is the change? It's same, ठीक है। तो कुछ इंक्रीज करके देख लीजिए, समथिंग 300, सम 300, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से हम इमेज पे क्या कर सकते हैं, उनके प्रॉपर्टीज, जो इनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी वैल्यूज को हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी अगर हम उसमें चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं, राइट। सर इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। सॉरी,
सर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं सर? किसका बैकग्राउंड? सर इमेज का ही। नहीं, आपका जिसमें जिस टैग में होगा, अगर जिस डिवीजन में होगा उसका बैकग्राउंड चेंज होगा ना। कोई टैग है क्या डायरेक्ट जिससे इमेज की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं? सर वो तो उसका ब्राउजर का होगा ना। वो अलग से रिमूवल का प्रोसेस होता है। अगर आपके पास वो कोड है देन वी यू कैन अप्लाई फॉर दैट। इनका क्वेश्चन था। ठीक है सर। ठीक है, चलिए तो कुछ और इमेजेस ले लेते हैं और कुछ इनमें स्टाइलिंग वगैरह करते हैं। डन। अभी हम लोग पास इमेजेस हैं। सपोज आई एम रिमूविंग दिस स्टाइल। इमेज src। इमेज लेने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? इमेज टैग, राइट। और ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, आपको दिख रहा है हमने क्लोज नहीं किया इमेज को। इमेज को कहीं क्लोज किया है क्या? नो सर। इमेजेस फोल्डर में जाइए एंड देन गो विद दिस पैंट वन। अब लेते हैं कौन सा? पैंट टू। ठीक है, अगेन इमेज टैग लीजिए, ठीक है, img, ठीक है, src इज इक्वल टू इमेजेस फोल्डर। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पैंट वन, पैंट टू, पैंट थ्री। क्लोज इट। जस्ट आई वांट टू कॉपी पेस्ट, फाइन। And not paint one, I want to go with which one? We have some other images like shirt one, shirt two, and shirt three. Shirt one, shirt two, shirt three. Fine, run it. इनकी साइज बहुत बड़ी है। ओके, कोई बात नहीं। हम सारे img टैग में क्या ले सकते हैं? स्टाइलिंग कर सकते हैं ना। सबकी विड्थ बराबर कर देते हैं और हाइट। कैसे करेंगे? कौन सा टैग लेते हैं हम लोग? इस पे अप्लाई करना है, इमेजेस पे अप्लाई करना है, बट Image. I have not taken what one? स्टाइल टैग। Style tag. हाँ, पहले स्टाइल टैग लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो स्टाइल टैग में विड्थ कितना देना चाहते हैं? स्टाइल, सॉरी, फॉर होम img। IMG. ठीक है, विड्थ कितना कर दिया जाए? 200 पिक्सल। यस सर। ठीक है, विड्थ 200 पिक्सल, तो हाइट भी हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। शायद ऐसा होता है, हाँ। विड्थ लेते हैं तो हाइट अपने आप ही मैनेज करता है। ठीक है, देन कुछ और करते हैं। समथिंग, सम बॉर्डर, बॉर्डर सम 20 पिक्सल, सॉलिड, सॉलिड ग्रे कलर। चल, इसमें ज्यादा दिया हुआ है, थोड़ा सा मोटा, इसमें बाउंड्री टाइप का कुछ आएगा ना बॉर्डर इसका। ठीक है, बॉर्डर रेडियस वी कैन अप्लाई। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 20 for 20 pixel only। ठीक है, 20 पिक्सल, इट्स गुड। ठीक है, और भी अप्लाई करते हैं इसमें।
ओके, इसमें कुछ अप्लाई करते हैं। अच्छा, मार्जिन ये नहीं लेता इमेज, मार्जिन ऑटो इफेक्ट नहीं पड़ता है, मार्जिन ऑटो इमेज पे वर्क नहीं करता ये। ठीक है, अब इस पे कुछ बेसिक, सपोज जैसे हम किसी इमेज पे अपना कर्सर मूव करना चाहते हैं तो उसका कलर क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बाकी हम लोग इसको स्टाइलिंग और भी चीजें कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, उसको बाद में देखेंगे। अभी हमारा क्या है, हम चाहते हैं उस पर क्या इफेक्ट देना, ओवर इफेक्ट देना, लेकिन इस पे IMG लगाएंगे। यस सर। जी पे होवर इफेक्ट देना चाहते हैं, सो गो फॉर द होवर। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं जब उस पे हम जाएं, ठीक है, तो उसकी जो विड्थ हो, उसकी विड्थ भी बढ़ जाए, समथिंग 300 पिक्सल। हम चाहते हैं कि उसका जो बॉर्डर है, जैसे हम उस पे जाएं, ठीक है, तो जो उसका बॉर्डर है हम चाहते हैं कि 20 पिक्सल ही रहे, ठीक है, 20 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, सम अदर कलर में चेंज हो जाए, समथिंग फॉर सपोज येलो काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस सेम रहने देते हैं, समथिंग 20 पिक्सल, समथिंग 20 पिक्सल करके देखते हैं। इमेज की साइज कुछ बड़ी होनी चाहिए, जूम काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, जैसे हम सॉरी रन करते हैं पहले, जैसे इसको रन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चेंज दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, जैसे हम इस पे जा रहे हैं ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये इमेज हमारी, ऐसा आप लोग देखते हैं ना ऑनलाइन वेबसाइट में हम लोग जब जाते हैं, जैसे Yes, कर्सर वहां पे लेके जाते हैं, अचानक से क्या होता है उस पे, जूम हो जाती है। Two में आ जाता ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट वगैरह से भी होंगी, हम लोग देखेंगे, बट इस तरीके से भी कर सकते हैं। गुड, ठीक है, ये विजुअल होगा ना आप लोगों को, या खुद से करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा फिर, यस सर। इसलिए हमने ज्यादा लिया है कि आपको समझ में आए कि हाँ, क्लियर। Yes, sir. हाँ, इमेज सिर्फ Yes, ये sir. नहीं कि हम अपने ऑफलाइन सिस्टम से ही ले सकते हैं, आप कहीं से भी किसी भी यूआरएल को दे सकते हैं, राइट। अगर किसी ऑनलाइन यूआरएल में कहीं आपका कोई है इमेज, राइट, आप उसको देना चाहते हैं, पास द कंप्लीट यूआरएल इन द src attribute, it will display on your current web page, राइट। तो इमेज के साथ काम कर सकते हैं आप लोग, डन ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप यूज करिए। नेक्स्ट टैग है, दैट इज फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है, नेक्स्ट टैग है, तो बहुत सारे टैग हैं फॉर्मेटिंग में, ठीक है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, लाइक हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, बीआर टैग यूज कर रहे थे लाइन ब्रेक करने के लिए। यस सर। ठीक है, तो जैसे बीआर टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग आपको देखने को मिलेगा, हॉरिजेंटल लाइन के लिए आपको एचआर टैग देखने को मिलेंगी, तो बहुत सारी है, बात समझ में आ रही है। जैसे सपोज आई एम पुटिंग हियर वन लाइक चार, ठीक है, आई एम रनिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। हॉरिजेंटल लाइन आ रही नहीं आ रही? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे टैग हैं, ठीक है, जो कि हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए होते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखना चाहते हैं 10 टू द पावर समथिंग, ठीक है, आप समथिंग कुछ लिखना चाहते हैं S2O, तो कैसे लिखते हैं, टू आपका नीचे अभी होता है कि सेम लाइन में होता है? सर नीचे होता है। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ अलग फॉर्मेटिंग करनी है, सो वी कैन गो फॉर द डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ formatting related tags are there, so we will see in the next class, right? यस सर। Thank you guys, Yes, Yes, sir. sir. thank you so much। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है, Thank you. नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।